आप शेर होंगे, वो नाराज मत हो जाना मेरे से। जरूरी नहीं कि नीचे आएगा कि आप सोचो नाराज ही हो जाऊं, भाई ये तो गलत बता दिया जी, नहीं। आप अपने एनालाइज कीजिए आपको कि हीरे की परख तो जोर ही करता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हो जाती है जब हम किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तो उस काम का हमें मतलब पता लग जाता है, भाई हाँ ये काम इस तरह होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर रतन इंडिया पावर की, और बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और बात करेंगे सर टाटा पावर की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आज मैं आपको बताऊंगा परख। ये कहावत भी आपने सुनी होगी सर कि हीरे की परख तो जोर ही करता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ हो जाती है जब हम किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तो उस काम का हमें मतलब पता लग जाता है, भाई हाँ ये काम इस तरह होगा, यानी कि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। टीचर भी जब बच्चों को पढ़ाती है ना तो उसको भी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर अगला जो बैच आता है ना फिर वो बिना देखे ही पढ़ा देती है। तो दुनिया में सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि परख। और परख जो आती है सर वो आती है काम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। बच्चा भी जब ABCD लिखता है तो वो कई बार उसे गलत लिख देता है, तो उसके माँ बाप और टीचर उसको ABCD लिखना सिखाते हैं। शेयर मार्केट भी यही काम है कि जब हम बार बार गलतियां करते हैं तो उसको दोहराने के बजाय उसमें गलतियों में सुधार करना एक परख का काम करती है। जब हम शादी भी करना चाहते हैं तो लड़की को उसके धन दौलत से ना आके उसके व्यवहार से आके उसके माँ बाप के आचरण से आचे, ताकि आपको वो बाद में कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो अमीरी और गरीबी का मतलब शादी देखना नहीं होता, अमीरी और गरीबी का मतलब ये परे होती है। सबसे पहले अगर आपको लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा मिले तो जिंदगी आपकी अच्छी होने वाली है। तो ये परख जो चीजें होती हैं ये पहले ही कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बाद में पछताते हैं, हर सर हमने तो गलती से ये शेयर ले लिया है। तो यही बात वो हो रही है कि जो आपको जानना होता है उसको आपको पहले उसकी परख करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक आपको परख में समझ में आ गया होगा, और जिसको डाउट है सर वो कमेंट भी कर सकता है। और मेरा दूसरा चैनल भी है एक जिसमें मैं व्लॉगिंग बनाता हूँ, वो उसको भी आप एक बार देखना। उसका नाम है राइड ए फ्रीडम सर, और उसमें मैं खेतों के बारे में कहीं कहीं जाता हूँ तो उसके बारे में दिखा देता हूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा वो चैनल। तो उसको भी एक बार आप देख लेना सर। बात करते हैं सर टाटा पावर की। बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि सर मैंने कहा था ना परख। क्या है सर, टाटा पावर ने न्यूज़ 18 के साथ मिलकर पिछले 3 से 4 दिन पहले इन्होंने अपना एक सस्टेनेबल इज अटेनेबल इन्होंने लॉन्च किया है। न्यूज़ 18 के साथ मिलकर ये प्रचार करेंगे। किसका प्रचार करेंगे सर? ये जो ग्रीन ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा होती है, इसका प्रचार आम लोगों के, आम जनताओं को न्यूज़ 18 के द्वारा ये करेंगे। इसकी विशेषता ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में हम ग्रीन ऊर्जा से किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये अभी से इसका प्रचार करना शुरू कर रहा है। कौन कर रहा है? एक बहुत ही अच्छा कदम है ये। टाटा पावर और न्यूज़ 18 ने दोनों ने हाथ मिलाया है इसका। इससे क्या होगा सर, एक तो प्रचार होगा, जिस तरीके से रूफटॉप आपके छतों में लगता है, और इन्होंने जो सोलर और पवन के क्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्लानिंग लोगों को बतानी शुरू की है, और अक्षय ऊर्जा में जिस तरीके से आगे जाकर शुभ संभावना नजर आएगी, और स्मार्ट मीटर में भी ये काम कर रहे हैं, और छतों पे जो टावर, छतों पे जो सोलर लगते हैं उसके लिए भी ये प्रेरित करेंगे। अभी ये काम छोटा है ये बता रहे हैं, लेकिन ये आगे जाकर इसको ज़्यादा विस्तार कर देंगे। और जब किसी के कानों में ये पता लग जाए ना सर कि वो पहले 5,000 बिजली का बिल दे रहा हो और ये चीज़ें करने से उसको वो सिर्फ 2,000 ही देना पड़ रहा हो, तो मेरा मानना है कि सब इसके अंदर प्रेरित होंगे। तो आपको छोटे शब्दों में मैंने ये समझा दिया कि ये अपनी पवन और सौर ऊर्जा की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस तरीके का कदम इसने ग्रीन ऊर्जा, स्वस्थ ऊर्जा की तरफ बढ़ा दिया, जो सरकार का भी एक कदम है। इससे होगा क्या, जब हम किसी भी चीज़ का ऐड देते हैं, प्रचार करते हैं, तो जब टाटा इस चीज़ का ऐड करेगा तो ये आपको कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट भी अपने घरों में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रेरित करने का काम जो टाटा पावर ने किया, ये एक परख है जो मैंने आपको एक टॉपिक परख पर आज बताया है। तो आने वाले दिनों में टाटा सच में चाहेगा सर, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको अडानी पावर से भी आगे जाता हुआ शेयर टाटा पावर मिलेगा। तो इनकी जो कदम है ना, कदम को देखने चाहिए। और अभी हाल ही में उतार चढ़ाव से हमें क्या कंपनी के बारे में आप जान लोगे, लेकिन जो कदम कंपनी आगे बढ़ाती है, जिसमें वो आगे की संभावना देख रही है, उसमें हमें समझ में आना चाहिए। तो बात करते हैं सर ट्राइडेंट की। और ट्राइडेंट सर सारी चीज़ों में काम करता है, केमिकल में काम करता है, पेपर में भी काम करता है।
टेक्सटाइल में भी क्या करता है, टावल भी इनके बहुत बहुत अच्छे आते हैं जो आपको होटल में, ब्रांडेड होटल में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं कंपनी के जो काम है इसको पॉजिटिव संकेत की तरफ बढ़ा रहे हैं। आपको ये जानना होगा कि इसके अंदर उस दिन के बाद कोई न्यूज अच्छी वाली निकल कर नहीं आई है जिस दिन से राजेंद्र गुप्ता जी ने इसके अंदर से अपना पद छोड़ने का, जो स्वास्थ्य के कारण से और जिम्मेदारियों के कारण से इसमें से पद छोड़ने का एक निर्णय लिया था। अभी हाल ही में अगर इसने आपको 3 से 4 रुपए बढ़कर दिखाने की क्षमता डाल दी और आपके अंदर एक उज्ज्वलता डाल दी कि अब तो ये 100-200 में जाने की तैयारी कर रहा है, तो मेरा मानना है सर इसमें फिलहाल अभी हमें रुकना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं। ये शेयर आपको सर 30 रुपए में भी दोबारा मिल सकता है, लेकिन अब लोग कहेंगे सर 30 रुपए कैसे आएगा, तो वेट करिए, वेट करने के बाद सब कुछ नज़र आ जाएगा। हम तो चाहते हैं ये काफ़ी ऊपर जाए, लेकिन जो जो चीज़ें निगेटिव इसके अंदर मुझे दिख रही है उस दौरान मैंने आपको इसके बारे में बताया। बाकी खरीदना बेचना तो आपका चीज़ है, एनालाइज तो सब कोई ना कोई कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। तो उस एनालाइज का जिसका परफेक्ट निकल जाते हैं तो वही बाद में राजा कहलाता है। फिलहाल तो ये आपको थोड़ा सा तेज़ी भी दिखा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब होता है ना, जब कोई आदमी घर से बाहर निकल जाता है तो वो सोने के लिए तो अपने घर पे आता है सर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी आपको सिर्फ यही बताना था कि राजेंद्र गुप्ता जी की जो इसके अंदर से पद छोड़ने की एक वो न्यूज आई थी, उसका भी उल्लेख और तरीके से होने दो कि वो क्या होता है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, फिर जाकर इसके अंदर आपको अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ये शेयर आपको, मुझे तो सर निगेटिव ट्रेंड ही दिखाने के मजबूर कर रहा है। बाकी आपका फैसला अपना होना चाहिए। सर जिसके पास शेयर होंगे वो नाराज मत हो जाना मेरे से, जरूरी नहीं कि नीचे आएगा कि आप सोचो नाराज ही हो जाऊं भाई ये तो गलत बता दिया जी, नहीं। आप अपने एनालाइज कीजिए, आपको ये 100 रुपये में भी मिल सकता है अगर आप अपने हिसाब से सोचें। तो अपने अपने हिसाब है सर, सबको अपने अपने हिसाब करने चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ आपको एनालाइज करके बताई जा रही है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो बात करते हैं सर रतन पावर की। सर रतन इंडिया पावर की बात इसलिए करेंगे सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि रतन पावर इंडिया आपकी नज़रों में किस किस वजह से आ रहा है। एक तो ये छोटा शेयर है इसलिए आ रहा होगा, या फिर इसने 2-3 दिन से आपको जो अपर सर्किट लगाकर दिखाया है उसकी वजह से आ रहा होगा। तो दोनों ही चीज अगर आपको नजर आ रही है तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। दोनों ही नजर रखकर अगर आपको एंट्री करनी है तो रतन इंडिया पावर में एंट्री बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं बैठती है सर। शॉर्ट टर्म में जो इनके ऊपर सर कर्जा चढ़ा हुआ है ना, वो करीब 4,000 करोड़ रुपए का इनके पास है, और लॉन्ग टर्म में करीब इनके पास 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मार्केट कैप कंपनी की 2,000 है और कर्जा इनके पास बेशुमार है सर, ये भी आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। गिरवी शेयर भी इन्होंने काफी रखे हुए हैं कंपनी में सर, आपको भी जानना पड़ेगा इस कंपनी में गिरवी शेयर ज्यादा रखे हुए हैं। 88.9% तो इन्होंने अपने शेयरों को प्लेज किया हुआ है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि गिरवी कंपनी में ही इसके अंदर आगे जाकर आपको गिरावट के साथ शुरू होंगे। जब कुछ अच्छा हो जाए ना तो उस दौरान आपको इसके अंदर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। इसके अंदर होल्डिंग अपनी बढ़ा कौन रहा है सर, मैं आपको बता दूं, बढ़ा रहे हैं आप और हम, रिटेलर बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर 47% की इसके अंदर होल्डिंग बढ़ती जा रही है, और वहीं डीआईज इसके अंदर से निकलते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड का इसके अंदर कुछ भी अपना हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। और मैंने आपको कहा था कि जिस शेयर में म्यूचुअल फंड 80-90% मान लो कि ना होना, तो उसमें से थोड़ा दूरी हमें बना लेनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है ना उसके अंदर वो लोगों का पैसा शेयरों में लगाते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा लोगों का ऐसे जगह लगे जहां पर उन्हें निगेटिव रिटर्न्स मिले। तो वो अपने ग्राहकों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए वो शेयर जो रखते हैं वो सिलेक्ट करके शेयर रखते हैं। तो आपको अब ये भी सर्च कर लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग किन किन शेयरों में है, वो आपको देखने को सब मिल जाएगा। तो अभी इसके अंदर आपको अपनी प्लानिंग अपने आप से कर लेनी चाहिए। मैंने आपको फिर बता दिया ना सर कि इसके अंदर आपको आगे जाकर गिरावट के सिलसिले देखने को मिलेंगे। हाँ, ये है कि इसने सर बीते दिनों जो रेलवे के लिए भी ये बिजली बनाकर देता है, जिसके अंदर इसने 300 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, उसके लिए बिजली भी ये प्रदान करता है। तो ये तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव संकेत इसके अंदर हो गए, लेकिन इसके कर्जे को देखते हुए, होल्डिंग को देखते हुए और निगेटिव ट्रेंड को देखते हुए तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी कुछ भी हमें चीज़ें नहीं बनती। और वो लोग जो कह रहे हैं कि सर ये अपर सर्किट मार रहा है, तो 5% का अपर सर्किट मार के अगर ये 10 रुपये भी पहुंच जाए, फिर वहाँ से लगातार फिर लोअर सर्किट मारे, फिर वो उम्मीद अलग बन जाती है। हाँ, अलग तरीके की कोई इसके अंदर और ज़्यादा न्यूज़ निकल कर आ रही हो कि भाई कर्जा खत्म हो गया है या कहीं से बहुत सारा फंड आ रहा है, तो फिर वो निकल के सामने हमारे क्यों नहीं आ रहा है। तो परख करनी सीखो सर। अगर हमने परख करनी सीख ली तो दुनिया में ना सारी वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी जो चीज़ें हम सिर्फ सोचते हैं। और सोचने का तरीका क्या है सर, किसी भी काम पर निकल जाओ। कोई बहुत से लोग होते हैं ना सर, हम काम करते नहीं, हमें तो काम तभी समझ में आएगा जब हम उस काम के अंदर जाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, कहीं कहीं अमीर अमीर आदमी,
तो वो भी अपने लड़कों को छोड़ देते हैं बिना बताए कि भाई यहाँ काम कर, यहाँ पर जाके, ताकि वो सीख ले कि दुनिया है क्या। तो परख कीजिए। परख का सहला मतलब है कि आपको अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छे शेयरों को पकड़ना पड़ेगा। रतन इंडिया पावर से आपको दूर रहना पड़ेगा। ट्राइडेंट से कुछ दिनों के लिए आप दूरी बना लीजिए। तेजी के भाव में इसमें आपको जाना नहीं है। और टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए मानकर चलें, जिस तरीके से इन्होंने इस तरह का काम कर दिया जो ये लोगों को जागरूक करेगा, प्रचार करेगा, और वो भी करेगा ग्रीन ऊर्जा में। यानी कि इसका जो मकसद है अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में ज़्यादा फैलने वाला है, इसलिए इसने ये काम किया है। ये भी परख आपको हो जानी चाहिए सर। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।